अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो यहाँ पर देखिए सिद्रा को रात को अचानक हुआ बुखार बहुत तेज़, तो मैंने दवा पिला दी थी। बुखार उतर गया था तो वो सो गई थी, लेकिन फिर सुबह फजर के वक्त इसे फिर काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा। तो मैंने फिर से उसे दवा दी बुखार की, और थोड़ा सा मैंने कहा कि इसको जो है पट्टी चढ़ाते हैं थोड़ा पानी का, इस तरीके से कपड़ा गीला करके। तो ये हुस्ना है, हुस्ना को मैंने कहा, तो हुस्ना को देखिए यहाँ पे वो पट्टी चढ़ा रही थी। उसके बाद इसे बुखार उतरा तो वो सो गई। जब तक का सारे काम हो गए थे और नाश्ता वगैरह बन गए थे, ज़िक्रा उसने नहा लिए थे। वो लोगों को आज जल्दी जाना था स्कूल, जुमा का दिन है तो जल्दी स्कूल जाते हैं। 9:45 की स्कूल थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे नहा कर नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गए थे। तो ये लोगों को मैंने स्कूल भेज दिया। घर में सभी लोग नहा लिए थे, सिर्फ सिद्रा मोहम्मद आज लेट नहाए थे क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने दोनों को ही नहीं उठाया। ये लोगों के जाने के बाद वो लोगों को नहला वला कर मैंने उन्हें रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पुलाव, मटन पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खड़े मसाले में मैंने ले लिया है ज़ीरा, सौंफ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ते और 2 प्याज कट करके डाले हैं। साबुत धनिया नहीं था मैंने तो धनिया का पाउडर डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। और यहाँ पर देखिए नमक डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पानी। 1 किलो मटन लिया था मैंने, तो इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। तो मैंने कोई भी चीज़ ऐसा अक्खा नहीं डाला, सब कुछ कट करके डाल दिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट था तो इसलिए मैंने साबुत लहसुन नहीं डाले, सब कुछ पेस्ट बना कर ही डाल दिया क्योंकि जल्दी था, आज जुमा का दिन था। जब तक यखनी तैयार होती है, गोश्त गलते हैं, जब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से भगोने में मस्टर्ड ऑयल डाला है। मेरे पास दूसरा कोई ऑयल नहीं है तो मैं यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ अभी। उसमें प्याज डाल दिया, फिर कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसाले वही जो रोज़ाना के बेसिक मसाले होते हैं। इसमें मैंने इलायची वगैरह थोड़ा कम डाला है क्योंकि यखनी बनाते वक्त मैं सब कुछ डाली थी। तो जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर से भूनेंगे, कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने हरी मटर डाल दी है 1 प्याली। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी अच्छे से गल गए थे, यखनी रेडी हो गई थी, तो मैंने उसे भी इसमें डाल दिया है। गोश्त यहाँ पर देखिए एक ही बार चम्मच से दबाने से टूट जा रहे, बिल्कुल अच्छे से गल गए थे गोश्त, और बहुत ही प्यारी यखनी से खुशबू आ रही थी। तो इसमें डालकर थोड़ी देर मैंने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी आलू। तो छोटे छोटे आलू थे जिसे मैंने से नए आलू है ना तो ये जल्दी से छिल जाते हैं। उसके बाद इसे भी 2 पीस में कट करके डाला है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये सौंफ, धनिया और ज़ीरा था, और 2-3 लाल मिर्चें मैंने एक साथ ही इसे भून लिया था, इसे ग्राइंड कर लिया, इसे डाल दिया। 6 से 7 हरी मिर्च डाल दी कट करके। ढक कर पकाएंगे थोड़ा सा आलू सॉफ्ट होने तक। आलू हल्के सॉफ्ट हो गए तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया। 1 किलो गोश्त था तो 1 किलो मैंने चावल लिए, और ये कोलम राइस है। उसके बाद मैंने उसी कुकर में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, उसे डाल दिया। यहाँ पर देखिए उसना कह रही थी मैं सलाद बनाऊँगी, तो ये आ गई थी मेरे जो है विंडो गार्डन मैंने जो छोटा सा बनाया है। तो मस्टर्ड की लीफ लेने आई थी वो, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। ये जो है ना इसी अपने से उग जाते हैं, तो उससे लगा कि ये मस्टर्ड है के पत्ते हैं, यानी कि राई के पत्ते। येलो येलो इसमें भी फूल आते हैं। तो मोबाइल लेकर वो इधर आ गई थी थोड़ी देर के लिए। फूल वगैरह देखिए दिखा रही है। जब मैं अम्मी के घर गई थी 2-3 दिन के लिए ना, तो सारे पत्ते सूख गए थे वो सब, क्योंकि पानी इन्होंने सही से डाला नहीं था, ऊपर रहते वो। तो उसे लगा वो तो घास से खुद से उग गई है। बाद में मैंने निकाला था सलाद से उसे, पुदीने के साथ उसने रख ली थी। उसके बाद जब तक वो वहाँ ले गई तो मैंने टमाटर कट किए थे, 3 टमाटर कट किए हैं, इसको डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक वगैरह भी टेस्ट कर लेना है कि आपको नमक वगैरह यहाँ पे टेस्ट कर लें। उसके बाद ढक्कन लगा देना है, पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए पक गया है, चावल जो है 80% गल चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। तो यहाँ पर मैंने पुदीना को भी थोड़ा कट करके डाला है और हरा धनिया भी कट करके डाला है। बिल्कुल फ्रेश है ये और बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। यहाँ पर देखिए 1 लेमन जूस मैंने डाल दिया है इसमें। लेमन जूस ना आप पहले ही डाल दें जब आपने पानी वगैरह डाले थे, और मैं भूल गई थी तो मैं अभी डाली हूँ। उसके बाद जो मैंने पाउडर मसाले बनाए थे धनिया, सौंफ और ज़ीरा का, उसे भी मैंने डाल दिया है। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। 2 से 3 हरी मिर्च साबुत डाल दिया है, जो कि मुझे पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसे मैं ढक दूँगी और दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये दम पे रख दी थी मैंने। बहुत ही अच्छा टेस्टी पुलाव बनकर रेडी है। अब सभी को लगी है काफ़ी भूख, तो 5-10 मिनट ऐसे ही रखने देना है
बाद में ही आपने निकालना है। तो चावल बिल्कुल अलग अलग से खिले खिले से निकलते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पुलाव बनकर रेडी है। मटन पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सलाद भी बना लिए थे। टमाटर और प्याज मैंने कट कर दी थी, बाद में पुदीना वगैरह सब कट करके डाल दी थी, उसमें लेमन जूस डाल दिया था। सिद्रा देखिए ये गरारा पहनी थी और उसकी तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं है। सिद्रा ने सिर्फ गोश्त ही खाया था, उससे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने फिर उसे अच्छे से खिलाई थी तो वो खा ली थी। अभी यहाँ पर देखिए सिर्फ गोश्त खा रही है। उसके बाद खाना हम बेड पर ही खाते हैं, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं होती। एक साथ जब खाते हैं तो बिल्कुल भी बैठने नहीं जमता है किसी को भी, इसलिए जब एक साथ खाना खाते हैं तो ऊपर ही खाते हैं, और जब एक दो लोग रहते हैं तो नीचे खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सलाद भी बना दिए थे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार पुलाव था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद खाना वगैरह जब खा लिए तो ये फ्रूट लेकर आए थे। ये देखकर बिल्कुल एप्पल लग रहे थे, लेकिन ये एप्पल नहीं था। बीच में से बिल्कुल भी कट नहीं रहे थे, बीच में बहुत बड़ी सी बीज थी। आलू बुखारे की तरह था, लेकिन क्या मालूम उन्होंने कहा कि आलू बुखारा नहीं, कुछ और कह रहा था वो। तो 4 चढ़े थे इसमें, आधा किलो 100 रुपये का था ये, और एक इसमें से बिल्कुल ख़राब निकल गया था। बीच में से थोड़े से खट्टे लग रहे थे, ऊपर से सही थे, मीठे भी नहीं थे। ये कौन सा फ्रूट है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब खाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया, लेकिन सिद्रा को खाना था ऑरेंज, तो साथ में ऑरेंज भी लेकर आए थे। मैंने सिद्रा को ऑरेंज खाने के लिए दिया। निकालो निकालो निकालो, सिद्रा को खाना है ऑरेंज, निकालो। मोहम्मद मोहम्मद रुको, लड़ाई करो। मोहम्मद वापस डालो, वापस डालो। लाइट बंद हो गई। तू निकाल इसको, तू निकाल और ये निकाल। आप मत निकालो, उसको पूरा निकालने दो। ठीक है, आप निकालो जल्दी जल्दी। अरे ये ना इसको मारने में चीज बनता है। ऐसे पकड़ो और ऐसे उठा के लो, बोल रही है ना, लो आप भी डालो, प्लेट डालो अच्छे से डालो। यहाँ पर देखिए मोहम्मद और सिद्रा कितना लड़ रहे हैं। तो आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे होंगे तो इसी तरीके से लड़ते होंगे। ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, कभी कभी खेलते भी हैं तो खूब साथ में खेलते हैं, और लड़ेंगे तो इस तरीके से लड़ाई करते हैं। देखिए सिद्रा, एक ले लो आप सिद्रा। अरे बस ना, एक सिद्रा, एक मम्मा का दे दो सिद्रा। अरे मेरा वाला है वो, तुम यार दूसरा ले लो ना। मैं ये ना चोट है मेरा, अच्छा दो ना। सिद्रा का मुंह देखो बस। वो दे ये वाला, ये वाला ये। चलो खाओ सिद्रा मैडम। मेरा मत लेना, अक्खा अक्खा उसका तुम लो, याला ले लो, वाला रख देना, बड़ा लेकर वो छोटा रख दो। मोहम्मद आप कौन सा लिए हो, दिखाओ। सीधा दोनों छीन। अच्छा चलो जल्दी, खाने के बाद तस्बीह पढ़ना है, जल्दी जल्दी। नहीं वो हाथ से ही निकल जाता है। चलो मैं आप लोग को देती हूँ, खाने के बाद हम लोग अभी तस्बीह पढ़ेंगे। चलो पहले ऑरेंज खा लेते हैं। यहाँ पर बच्चे ऑरेंज खा लिए थे। सिद्रा देखिए किस तरीके से ऑरेंज खाई है, पूरा कूच कर थूक देती है। खट्टे मीठे से ऑरेंज थे, बहुत ही टेस्टी थे। तो खाने के बाद आप बच्चों को मैं तस्बीह पढ़ाऊँगी। ये असर के बाद का वक्त है, तो अभी दरूद शरीफ ये लोग पढ़े नहीं थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे 2000, 500, 1000 जो भी पढ़ें। बड़े बच्चे तो 2000 पूरा कर लेते हैं, पर ये छोटे बच्चे ये लोग भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सिद्रा को मैंने बिल्कुल छोटी सी तस्बीह बता दी है कि आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, और मोहम्मद को भी वही कहा है। और तस्बीह मैंने रिंग वाली भी तस्बीह लेकर आई थी, लेकिन सिद्रा ने 2 तो ख़राब हो गई है, और बाकी सिद्रा यहाँ वहाँ रख देती है। अगर शोकेस पे पढ़ कर रख देते हैं ना, ज़रा सा भी भूले तो वो इधर उधर कर देती है, इसलिए तस्बीह मिल नहीं रही थी। तो हम लोग हाथों पर ही पढ़ रहे थे, और मोहम्मद को ये तस्बीह दे दी थी मैं, वो उसमें पढ़ रहे थे, और सिद्रा ऐसे ही पढ़ रही थी। तो मगरिब तक का हमने तस्बीह पढ़े, और मगरिब के बाद फिर बच्चों को केक खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने घर में ही केक बनाई थी गेहूं का, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। सिद्रा की दवा लाने जाना था, तो मगरिब के बाद मैं इसे दवा लेने के लिए चली गई, और आज जाना था मॉल। तो पहले मैं दवा ले लूँगी, और जिक्र को मैंने कहा था कि जब मैं आप लोगों को कॉल करूँगी तो आप लोग नीचे आ जाना, तो चलेंगे मॉल। और मोहम्मद पहले से ही नीचे जा चुके थे, दुकान में थे।
घर से नीचे उतरेंगे तो बिल्कुल सामने ही ये क्लिनिक है जहाँ से मैं दवा लेती हूँ और काफ़ी फ़ायदा होता है बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो जल्दी बीमार नहीं होते, लेकिन पानी में भीग भीग कर ना ज़रा सा भी नहीं देखे तो ये बाथरूम में चली जाएगी और पूरी गीली हो जाती है, जिसकी वजह से इसे बुखार चढ़ा है। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि दवा वगैरह ना लूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से बीमार जल्दी नहीं होते। लेकिन बस जब गीले होते हैं या मैंने ध्यान नहीं दिए, बाहर ही रह गए, कपड़े गीले ज़्यादा देर तक पहने रह गए, तो ही इन्हें बुखार वगैरह चढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद भी आ गए थे, तो सिद्रा को मैंने दवा दिलाई यहाँ से। उसके बाद हम लोग आ गए, फिर ज़िक्रा लोग को कॉल करी तो हम लोग आ गए यहाँ पे। बिल्कुल घर के पीछे ही ये ज़ाफ़रान मॉल है, तो वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था, तो मैं बच्चों को लेकर आके बहुत खुश होते हैं ये लोग यहाँ पर आने पर। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ, वरना छोटे मोटे सामान हम नीचे से ही लेते रहते, सब नीचे ही दुकानें। अच्छा, यहाँ पे जब भी आते ये छोटे से सिद्रा और मोहम्मद सबसे पहले ट्राली में बैठते हैं। तो सिद्रा को तो खैर यहाँ पे बैठा देते हैं, मोहम्मद हमेशा आगे बैठे हैं। और जब से मोहम्मद छोटे थे तो वो आगे बैठ जाया करते थे इधर जहाँ पे सिद्रा बैठी हैं। तो देखिए यहाँ पे जाने नहीं दे रहे कि पहले मुझे बिठाओ मुझे बिठाओ। तो यहाँ पर जो सिस्टर थी उन्होंने फिर शॉपर दिया, प्लास्टिक दे दी मुझे कि आप ये दोनों के जो है चप्पल इसमें रख दो और बैठा दो मोहम्मद को भी। तो फिर जब तक हमने सामान लिए पूरा टाइम मोहम्मद और सिद्रा ट्राली में ही बैठे थे। जो भी सामान ले रहे थे वो यहाँ पे आगे रखते जा रहे थे। मॉल आने में काफ़ी मतलब मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे यहाँ पे आकर। ये देखिए मोहम्मद यहाँ पे बैठे हैं और जो भी चीज़ें मुझे लेना था मैं देख कर ले रही थी। तो बच्चे कहते हैं मम्मा रोज़ चलो, अगर मैंने कहा रोज़ जाएंगे ना आप ट्राली में बैठेंगे तो फिर मॉल वाले अंकल जो है ना वो कहेंगे कि आपने हमारी ट्राली तोड़ दी है। तो आज काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं, जल्दी नहीं आती हूँ यहाँ पे। जब काफ़ी चीज़ें लेनी होती है तो फिर आ जाते हैं और बच्चों को भी मज़ा आती है। यहाँ पे देखिए सिद्रा कितना खुश हो रही है और सामान वगैरह रख रहे, तो अभी उसने चिल्ला रही थी कि उसको उतारो यहाँ से ले। मैंने कहा ठीक है बैठे रहने दो, जब वो लोग नहीं बोल रहे तो आप मत चिल्लाओ, मैं ट्राली पकड़ती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने जो है सामान वगैरह लेने के बाद मैंने ट्राली पकड़ी। छोटे हैं अभी मोहम्मद ना, उनको भी बहुत शौक़ आता है। तो पहले मैं ये कांच की बोतल ले रही थी टोमेटो, ये इसकी रेड चिल्ली सॉस ग्रीन चिल्ली सॉस की, लेकिन फिर मैंने प्लास्टिक का लिया क्योंकि सिद्रा बहुत ज़्यादा शरारत करती है, तो तोड़ डालेगी वो, कभी भी पटकेगी तो वो टूट ही जाएगा। और हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं है कमरे में रखने की कि मैं कोई चीज़ें छुपा कर रख सकती हूँ। बिल्कुल जहाँ हम रहते हैं बस हर चीज़ें वहीं पे ही रखना है। किचन में भी है तो बिल्कुल सामने ही सब कुछ रखना है, कुछ भी ऐसा ड्रॉ वगैरह नहीं है। तो इसलिए सोच समझ कर लेना पड़ता है। मैं जल्दी लेती भी नहीं हूँ, हर चीज़ें मैं घर के ही मसालों से बनाती हूँ। लेकिन कभी पिज़्ज़ा वगैरह बनाना रहा या जल्दी रही तो इसके लिए मैं ले ली थी ये सब चीज़ें, क्योंकि इससे पहले भी लाई थी तो काफ़ी ख़राब हो गया था, वो पूरे ख़त्म भी नहीं होते हैं। लेकिन अभी ज़िक्रा लोग भी अब बड़ी हो रही है ना थोड़ा, तो कहती हैं अम्मी हम ही बना लिया करें, कुछ भी आप ले लो। तो मैंने ले लिया था, कांच की नहीं ली, प्लास्टिक की ली। और जो जो भी चीज़ें लेना था सब कुछ ले लिए यहाँ पर। और खाना वगैरह बच्चे घर से खा कर गए थे। केक बनाई थी मैंने, वो भी खिलाई थी, और उससे पहले लोगों को थोड़ा पुलाव भी खिला दी थी मैंने। उसके बाद जो है ज़िक्रा उसने भी खा लिए थे। तो यहाँ पर कुछ खाने का सब मैंने कोशिश भी कर रही थी कि मैं ये लोगों को बाहर की चीज़ ना खिलाऊँ। पहले बच्चे आइसक्रीम बोल रहे थे, लेकिन सिद्रा की तबीयत अच्छी नहीं थी, अगर आइसक्रीम लेती तो उससे भी खाना होता। तो बच्चे हैं, बच्चे तो मानते भी नहीं हैं। इसलिए मैंने ये लोगों को यहाँ से जूस दिला दिए थे, चारों को एक एक जूस ले लिए थे, और वो भी गर्म थे तो किसी को पीने भी नहीं दी। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना फिर पीना। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लेने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। अच्छा, थोड़े सामान हमने ले लिए थे ना तो पहले यहाँ पे रख दिए थे। फिर कुछ चीज़ें ना मुझे याद आई बाद में कि मैंने 2-3 चीज़ नहीं ली थी, तो यहाँ पे सामान रख दी। पहले तो बिलिंग वगैरह कर देने के बाद में सामान यहाँ रख दी। फिर मैं और हुस्ना गए और 2-3 चीज़ें हमें जो लेनी थी वो भी हमने ले लिए। जूस वगैरह रह गए थे, एक चॉकलेट लेना था, क्रोसेंट बनाई थी मैंने इससे पहले, तो फिर बीच में जो फिलिंग करके चॉकलेट की बनाना था, तो वो चीज़ें रह गई थी, तो वो सब ले लिए। उसके बाद अब देखिए बाहर आ चुके हैं, 10 बज चुके थे। तो सबको मैंने एक प्लास्टिक में इस तरीके से, वहीं से ही मैंने उन्हें कहा था कि अलग अलग प्लास्टिक में थोड़ा थोड़ा सामान कर दो ताकि सब लोग लेकर जा सकें। तो ऊपर जो है कपड़े का है, लेकिन मैं नहीं गई। अभी अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर जाएंगे। कपड़े वगैरह भी यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। उसके बाद
100 की स्पीड से हम लोग आ गए घर। यहाँ पर देखिए ये मैंने जो है ना स्पीड बढ़ा दी है। घर आने के बाद तो बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे थे, तो सबसे पहले ये लोगों को जूस दी मैंने, सिर्फ सिद्रा और मोहम्मद जूस पिए। फिर सारे सामान को यहाँ रखी और मोहम्मद देखिए बैठ कर इस तरीके से दिखा रहे। मैंने कहा थोड़ा मुस्कुराइए, तो अजीब सी मुस्कुराहट दिखा रहे थे। फिर थोड़ी देर ही फ्रिज में रखे, बच्चों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था जूस का, तो हल्का सा ही ठंडा हुआ था, तो फिर से मैंने ये लोगों को दी। और एक बोतल से आधा आधा करके सिद्रा और मोहम्मद को, क्योंकि ये लोग आधा आधा पहले पी लिए थे, तो बच्चों ने फिर जूस पिया। अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी मटन पुलाव की रेसिपी और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।